नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शनि 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, जो 28 नवंबर तक रहेंगे। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, जो शनि का स्वयं का नक्षत्र है। अर्थात शनि अपने ही नक्षत्र में वक्री होकर के मीन राशि में गोचर करेंगे। वक्री ग्रह जो सामान्य मार्गी ग्रह होते हैं उससे अत्यधिक बलशाली हो जाते हैं, उनकी प्रभाव क्षमता में वृद्धि हो जाती है, दुगनी क्षमता से वो अपने प्रभाव प्रदान करते हैं। इस वक्री शनि के प्रभावों को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि आपकी कुंडली में अगर शनि मार्गी हैं तो आपको इस वक्री शनि के विपरीत प्रभाव प्राप्त होंगे, और अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं तो यह जो 138 दिन का समय है शनि के वक्री होने का, यह आपके लिए अत्यंत शुभकारक और लाभदायक होगा। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह अपने से एक घर आगे और एक घर पीछे का भी प्रभाव देता है। शुरू में वह पीछे के घर का प्रभाव देता है, और जब वो मार्गी होने वाला होता है तो वह एक घर आगे का भी प्रभाव देने लगता है। तो शनि महाराज मीन राशि में जब वक्री होंगे तो जिन राशियों के ऊपर साढ़े साती ढैया चल रही है, उन्हें साढ़े साती और ढैया के प्रभावों से मतलब अल्पता आएगी, उसमें प्रभाव में कमी आएगी, प्रभावों से आराम मिलेगा। अर्थात यह वक्री शनि इनके लिए लाभदायक होगा। और जिन राशियों पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो उन राशियों के लिए, जैसे कि वृषभ राशि में और कन्या राशि में और धनु राशि में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि अब और तीव्र और प्रभावकारी हो जाएगी। अर्थात जो फल प्रभाव प्राप्त हो रहे थे शनि की दृष्टि से, उन चीज़ों में अतिवृद्धि हो जाएगी। यह शनि की दृष्टि इस संसार में, इस समाज में क्या प्रभाव डालेगी, आइए जानते हैं। शनि वक्री होंगे तो शनि न्यायाधीश हैं, शनि वकील हैं, शनि जनता हैं, शनि नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, शनि चतुर्थ वर्ण हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो अर्थात ये लोग अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करेंगे, लोग विद्रोहकारी होंगे, आंदोलनकारी होंगे। न्यायाधीश कुछ ऐसे निर्णय देंगे जो समाज, राष्ट्र, सरकार के विपरीत होंगे। वकील अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे या आंदोलित होंगे, या कोई ना कोई वकीलों का आंदोलन खड़ा होगा। इस समय के मतलब दरमियान जो चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, वर्ण के लोग हैं, या पेशा कर्मचारी लोग हैं, मजदूर यूनियन वगैरह है, तो वो लोग भी इस समय आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अर्थात विद्रोह की भावनाएं अत्यधिक बढ़ेंगी। चूँकि शनि पर अष्टम दृष्टि मंगल भगवान डाल रहे हैं तो अचानक विद्रोह, अचानक घटनाओं का कारण बनेगा यह वक्री होना, और जिसका देशव्यापी या विश्वव्यापी प्रभाव पड़ेगा। शनि के मीन में वक्री होने से जल से प्रलय या जल से हानियां होंगी, समुद्र में सुनामी होने की प्रबल संभावनाएं होंगी, क्योंकि मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है, गुरु की राशि है।
इस वक्री होने का एक प्रभाव और पड़ेगा, जिससे कि धर्म के प्रति लोगों की कुंठा या असहिष्णुता या अविश्वास की भावना प्रबल होगी। उसके धर्म के प्रति भी लोग विरोध करेंगे। हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी समाज में हुई हैं जो जाति संघर्ष और धार्मिक संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है कि राहु की दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि राहु पर। तो इस कारण से राहु के प्रभाव और शनि के वक्री होने के कारण सामाजिक आंदोलन, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने के प्रबल संभावनाएं हैं। जल समुद्र में उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। जो श्रम लोग करेंगे वो मतलब सार्थक कार्यों के लिए नहीं होगा, विध्वंस और विघटन के लिए लोग परिश्रम करेंगे, क्योंकि श्रम के कारक भी हमारे, कर्म के कारक भी हमारे शनि ग्रह हैं और श्रम के कारक भी हैं। जेल अस्पताल में विशेष घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। आगजनी या विद्रोह, इस प्रकार की घटनाएं जेल अस्पताल वगैरह में इन 138 दिनों के अंदर होंगी। तो जिन जातकों के कुंडली में शनि वक्री हैं तो उनके लिए तो ये प्रभाव में वृद्धि करके, अब अगर शनि शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तीसरे, छठे, 12वें, 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो अचानक लाभ देना, शत्रुओं पर विजय दिलाना, पराक्रम में वृद्धि करा देना, इस प्रकार की क्रियाओं को करेंगे। अगर मार्गी हैं तो आपको विपरीत प्रभाव देंगे, परंतु जिनकी साढ़े साती और ढैया चल रही है उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनके जो रुके हुए कार्य हैं, धन प्राप्त नहीं हो रहा था, जो कार्य थे वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो समय के साथ साथ बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे।